हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं मकर संक्रांति के बारे में। जी हाँ, हर बार की तरह इस बार भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी या 14 जनवरी को। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो 15 जनवरी का दिन जो है वो पूरा दिन मान्य होगा। दान पुण्य के लिए तो विशेष दिन यही है। तो आप सभी जानते हैं 14 जनवरी वर्षों से मनाई जा रही है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, 14 जनवरी को ही मनाते हैं। भले 15 तारीख कितना भी हो जाए, लेकिन 14 को ही मनाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दान पुण्य का जो विशेष समय होता है, जिसमें जो समय फलदायक होता है, पुण्यदायक होता है, हम उसमें दान पुण्य करते हैं। तो 15 जनवरी को हमें दान पुण्य करना है। पहले के समय में क्या होता था कि इस दिन ना नदी के तट पर जाते थे लोग, और वहाँ जाके सूर्य भगवान को आरती देते थे, पूजा करते थे। तो कहते थे कि है ना, ऐसा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। तो अब पहले की बातें तो गई, हम लोग घर में ही स्नान करते हैं, लेकिन सूर्य भगवान को इस दिन अर्घ्य जरूर देते हैं। वैसे तो रोज़ाना ही देते हैं, लेकिन कई लोग क्या करते हैं ना, रोज़ाना नहीं देते हैं। तो ये दिन विशेष होता ही होता है। दूसरा क्या है कि मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य देवता वो है जो दक्षिणायन से क्या करते हैं, उत्तरायण हो जाते हैं। तो ये देवी देवताओं का दिन होता है। और मकर संक्रांति के दिन खरमास जो होता है समाप्त हो जाता है, मलमास खरमास जिसे आप कहते हैं। और इसी दिन से हमारे जो शुभ कार्य हैं, शादी विवाह है, मांगलिक कार्य जो है, जिन पर रोक लगी होती है 1 महीने की, वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो मकर संक्रांति पर जो हम लोग क्या होते हैं ना, अपने जो शनि दोष होते हैं उनको भी दूर हटाते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, उड़द की तो दाल होती है ना, जैसे कि उड़द की दाल का संबंध शनि देव से माना गया है। तो हम, आपको पता है, उड़द की दाल का भोग हम लोग भगवान जी को भी नहीं लगाते हैं। तो कई लोग शनि दोष से निवृत्ति के लिए मकर संक्रांति के दिन उड़द की दाल की खिचड़ी का दान अवश्य करते हैं, बनाते हैं और खिचड़ी का दान करते हैं। मकर संक्रांति जो होती है, इसी के दिन तिल का दान भी विशेष माना गया है। तो आप तिल का दान भी कर सकते हो, इस दिन करना भी चाहिए। तिल के दान से भी शनि दोष दूर होता है। अगर आप कैपेबल हैं तो आप अपनी इच्छा शक्ति से मकर संक्रांति के दिन गर्म वस्त्र का, कंबल का आप दान कर सकते हो। ये भी बहुत फलदायी माना गया है। तो ये तो हो गई दान की बात। गायों को आप हरा चारा खिला सकते हो, ये तो दान की बात हो गई है। तो मैंने बता दिया है कि 14 जनवरी को तो आपकी इच्छा है, आप पतंगबाजी करने वाले तो 14 जनवरी को मनाएंगे। लेकिन हम महिलाएं जो दान करते हैं, चाहे पुरुष भी दान करते हैं, वो दान का जो दिन है वो 15 जनवरी है। तो आप 15 जनवरी को दान कीजिएगा, क्योंकि जो उदया तिथि ना वो 15 जनवरी में है। तो मैंने कहा था कोई भी तीज त्यौहार अगर होता है तो वो उदया तिथि में होता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो त्यौहार है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, हर जगह मनाया जाता है। बस त्यौहार के नाम अलग हैं। त्योहारों के नाम अलग इसलिए हैं कि कहीं कहीं पर तो पोंगल के नाम से मनाया जाता है, कहीं उत्तरायण के नाम से, कहीं खिचड़ी के नाम से, और कई राज्यों में तो खिचड़ी बनाई जाती है, इस दिन विशेष बनाई जाती है। तो ये जो मकर संक्रांति का दिन है ना, ये पतंगबाजी का दिन ही नहीं होता है, ये दान पुण्य का बहुत बड़ा दिन होता है। हरे मूंग से बनी हुई खिचड़ी का दान करना चाहिए आपको। चावल और हरी मूंग की खिचड़ी अगर आपके यहाँ बनती है तो काली उड़द की दाल भी आप उसमें यूज़ ले सकते हो। ऐसा करने से कहा जाता है कि जो शनि की दशा है, बुध ग्रह है, और कोई भी दोष हो वो दूर हट जाते हैं। तो आप लोग दान कर सकते हो। तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है कि 14 जनवरी को अब कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। कि मकर संक्रांति जो है रविवार को पड़ रही है वैसे, लेकिन शुभ मुहूर्त की वजह से हम लोग जो दान का है हमारा, वो 14 को नहीं करके 15 को कर रहे हैं। क्योंकि क्या होगा ना, 15 जनवरी को सुबह 8:57 से, जो पुण्य काल का समय है वो 8:57 से 7:15 से आप मतलब शाम को 5:46 तक या 5:30 बजे तक आप आराम से दान कर सकते हो। ठीक है, ये दान का समय है। हमें टोटल 10 घंटे मिल रहे हैं दान करने के लिए, तो आप कर सकते हो। और ये जो पुण्य काल का जो सुबह का 7:15 का समय है, आप इसमें विशेष दान कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ना, मैं खुद भी हूँ, हम लोग बच्चे हैं घर में, हमारे छोटे छोटे बच्चे नहीं मानते हैं, और भी है ज़्यादातर लोग 14 जनवरी को मनाते हैं। तो बिल्कुल बेखौफ मनाइए आप 14 जनवरी को, लेकिन दान कीजिए 15 जनवरी के दिन। अब आते हैं हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा पर। तो जिस घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा है, वो लड्डू गोपाल जी के लिए पतंग ज़रूर से लेकर के आएँ। छोटी छोटी चरखियाँ बाज़ार में मिल जाती हैं, वो अवश्य लेकर के आएँ।
और आप ठाकुर जी को भी चरखी और पतंग ज़रूर से हाथ में दें। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप ठाकुर जी को पतंगबाजी कैसे करवाना चाहते हो। भाई हमारे यहाँ तो मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल रखी है, आप देखिए। हमारे जो जयपुर के आराध्य हैं राधा गोविंद देव जी, वहाँ ना एकदम शानदार वाले आनंदमयी भजन होते हैं। उन भजनों में ठाकुर जी के लिए पतंग वाला जो सॉन्ग भजन है वो भी गाया गाया जाता है। और ठाकुर जी के उन भजनों की श्रृंखला में पतंगबाजी के से बहुत सारे भजन हैं जो वहाँ पे गाए जाते हैं। तो आप लोगों को उन भजनों का आनंद लेना है, अगर वो भजन देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल नहीं, आप मेरे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। इंस्टाग्राम पर जाइए और वो भजन देखिए, मैंने वीडियो डाला हुआ है, बहुत आनंद आएगा आपको देख करके। वही भजन आप अपने ठाकुर जी के लिए गा सकते हो, घर में उनको सुना सकते हो। तो इतना खूबसूरत भजन है। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस वीडियो के लास्ट में ऐड कर सकूँ, तो लेकिन अगर मैं ऐड कर दूँगी तो आप इंस्टाग्राम पे नहीं जाएंगे। तो आप इंस्टाग्राम पे जाइए ना एक बार देखने के लिए, ज़रूर से देखिए जा करके। शायद ही आपने इतना आनंदमयी भजन कहीं सुना होगा। तो आप सभी को ये पतंगबाजी का त्यौहार, मकर संक्रांति और उत्तरायण का पर्व, खिचड़ी पर्व, आपको बहुत 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 शुभकामनाएं इसकी। तो पतंगबाजी कीजिए, ध्यान से कीजिए, हर साल की तरह इस बार भी वीडियो में लास्ट में मैं यही कहूँगी कि पतंगबाजी कीजिए, लेकिन सुबह और शाम का जो समय है हमारे पंछियों का अपने घर जाने का, गुजरने का, उस समय को टालकर पतंगबाजी कीजिए। क्योंकि ऐसा करने से हम पंछियों को बचा सकते हैं, पक्षियों की जान बचा सकते हैं। तो इस समय को आप टालकर पतंगबाजी कीजिए। हर साल की तरह मैं अपने वीडियो में ज़रूर से बोलती हूँ कि खुशियाँ मनाइए, लेकिन आपकी खुशी के कारण किसी और की खुशियाँ ख़राब हो जाए या किसी और को ठेस पहुँचे, बच्चों का ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं। तो माता पिता को ध्यान देना चाहिए जब बच्चे पतंगबाजी करते रहते हैं। तो बाकी खुशी से त्यौहार मनाइए। हैप्पी मकर संक्रांति। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।